हेलो गाइस, आज की स्टोरी है गेमर। ये ईयर 2009 में आई एक वर्चुअल गेमिंग बेस्ड मूवी है। इसमें लोग वीडियो गेम कंप्यूटर या मोबाइल पे नहीं, असली जिंदगी में इंसानों को कंट्रोल करके खेलते हैं। इसे आप Amazon प्राइम पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है बैटल ग्राउंड से, जहां एक बंदा दूसरी टीम के साथ लड़ रहा है और स्क्रीन में हम पॉइंट्स देखते हैं जब भी वो किसी को मारता है। दरअसल उसे उसका प्लेयर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एक जगह पर आकर उसे लगता है उसके पीछे कोई है, पर यह बात उसके प्लेयर को पता नहीं होती। वो अपने प्लेयर को बताने की और पीछे मुड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर क्योंकि उसका कंट्रोल उसके प्लेयर के पास था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। पर किसी तरह उसका प्लेयर कांच में से वो पीछे वाले बंदे को आते हुए देख लेता है और उसे मारकर सेव पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब अगले सीन में वो और उसके जैसे लोग एक बस में जा रहे हैं। वहां एक बंदा उसे बोलता है बहुत अच्छे केबल, और वो बोलता है मेरा नाम टिलमैन है। वहां दूसरा बंदा केबल को बोलता है तुम सेफ पॉइंट पर तो पहुंच गए, पर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा पाएगा। फिर केबल के पास वाला बंदा उसे बोलता है तुम्हें बस अब 3 बैटल और जीतनी है और उसके बाद तुम आजाद कर दिए जाओगे। फिर अगले सीन में कैन कैसल के इंटरव्यू की तैयारी होती है, जो एक बिलियनियर है जिसने सोसाइटी नाम का गेम बनाया है। यहाँ लोग मौज मस्ती करते हैं। यहाँ प्लेयर्स एनिमेटेड कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करते, वो अपने ही जैसे इंसानों को कंट्रोल करते हैं। वो उन्हें चलाते हैं, बातें करवाते हैं और बहुत मजे करवाते हैं। इस गेम में अगर कोई आपको कंट्रोल करेगा तो आपको उसके बदले में पैसे मिलेंगे, और अगर आप किसी को कंट्रोल करोगे तो उसके बदले में आपको पैसे देने होंगे। ये गेम की दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है। उस इंटरव्यू में बताया जाता है 9 महीने पहले कैसल ने नए गेम की शुरुआत की जिसका नाम स्लेयर्स है। ये सोसाइटी से अलग था। जहां सोसाइटी में लोग मजे करते हैं, स्लेयर्स में लोग मरते हैं। स्लेयर्स एक बैटल ग्राउंड गेम है जिसमें खिलाड़ी का पूरा कंट्रोल प्लेयर के हाथ में होता है। यहाँ जान देने वाले रोबोट नहीं होते, बल्कि असली इंसान होते हैं। फिर कैसल अपने इंटरव्यू में बताता है स्लेयर्स के खिलाड़ियों को कानून ने पहले से ही मौत की सजा दे दी है। हम लोग तो उन्हें जीने का एक और चांस दे रहे हैं, बस उन्हें अपने आप को 30 राउंड तक जिंदा रखना है। इंटरव्यू लेने वाली बंदी जिसका नाम गीना पार्कर है, वो बोलती है इसमें वो लोग भी होते हैं जिन्हें कोई नहीं खरीदता, और वो लोग गेम में बस यूं ही खड़े रहते हैं जिनके जिंदा होने का कोई चांस नहीं होता। कैसल बोलता है कुछ लोग फिजिकली गेम में फिट नहीं होते, तो इसका मतलब क्या उन्हें चांस नहीं मिलना चाहिए खेलने का? वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। फिर गीना कैसल से पूछती है कि ये गेम काम कैसे करता है। फिर कैसल बताता है एक सिंगल नैनो सेल्स को दिमाग के निचले हिस्से में डाल दिया जाता है, और इस चिप के सेल्स ब्रेन सेल्स को पूरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं। इन कैप्चर सेल्स को बाहर बैठकर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इन कंबाइंड सेल्स को नैनेक्स कहते हैं। फिर न्यूज चैनल को ह्यूमंस नाम का एक हैकर ग्रुप हैक कर लेता है, और उसमें से एक बंदा बोलता है कैसल आपको यकीन दिलाना चाहता है ये दुनिया आपके लिए सुरक्षित है, मगर वो झूठा है। अगर उसे रोका ना गया तो हम भी उसके गुलाम बन जाएंगे। न्यूज चैनल के लोग टेलीकास्ट रोकने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें यह समझ में नहीं आता कैसे इस न्यूज को 6 देशों में एक साथ टेलीकास्ट किया जा रहा है, इसलिए वो लोग टेलीकास्ट को रोक देते हैं। अगले सीन में एक बंदा कैसल की जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंड्री पर आते ही वो हवा में उड़ जाता है। इसका मतलब यह है कि कैसल की जेल से कोई भाग नहीं सकता। वहां बहुत से लोग होते हैं जो बातें कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। वो अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ है। फिर उसे एक बंदा बोलता है केबल। केबल उसे बोलता है मेरा नाम टिलमैन है। दरअसल केबल को ये पसंद नहीं आता कि उसे बार बार कोई केबल बोले, क्योंकि केबल का असली नाम टिलमैन है। क्योंकि स्लेयर्स में आने के बाद उसका नाम केबल रख दिया गया था, इसलिए सब लोग उसे केबल के नाम से ही जानते हैं। वो कहता है तुम अब तक 27 राउंड खेल चुके हो और अब बस 3 राउंड बाकी है। कोई भी यहाँ 10 राउंड से ज्यादा नहीं खेल पाया है। और फिर हम केबल की बीवी को देखते हैं जिसका नाम एंजी है, जो बस में सोसाइटी जा रही होती है। केबल के जेल जाने के बाद केबल और एंजी की बेटी को चाइल्ड केयर वाले अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि एंजी अपनी बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर पाती, और इसलिए वो सोसाइटी ज्वाइन करती है ताकि वो पैसे कमाकर चाइल्ड केयर से अपनी बेटी ला पाए। फिर केबल को एक लड़की उसकी फैमिली की फोटो दिखाती है और कहती है तुमने अपने आप को इसलिए जिंदा रखा है क्योंकि तुम अपने परिवार के पास जाना चाहते हो। फिर वो लड़की केबल का ब्लड सैंपल लेकर वहां से चली जाती है। अब एंजी सोसाइटी में होती है और उसे कोई मोटा आदमी कंट्रोल कर रहा होता है। तभी ह्यूमंस हैकर ग्रुप के वीडियो वायरस से लाखों लोगों के सोसाइटी गेम से कनेक्शन टूट जाते हैं। पहले ये छोटे छोटे कंप्यूटर हैकर होते थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क तैयार कर दिया है जो कई देशों में फैल चुका है।
फिर हम केबल के प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम साइमन है। उसके पास हाईटेक कंप्यूटर रूम है। केबल की वजह से साइमन दुनिया भर में बहुत फेमस हो चुका है और हर कोई उससे केबल का कंट्रोल खरीदना चाहता है, पर वो केबल को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी उसकी स्क्रीन पर केबल का एक वीडियो प्ले होता है जिसमें केबल एक बंदे को गोली मार देता है और वो वीडियो बार बार प्ले होता है और उसके साथ एक वीडियो फाइल भी शो होती है जिसमें लिखा होता है अगर केबल से बात करनी है तो फाइल को डाउनलोड करो। क्योंकि सोसाइटी और स्लेयर्स गेम में प्लेयर्स अपने खिलाड़ी से बात नहीं कर सकते। फिर कैसल एक नए प्लेयर को गेम में डालता है जिसका नाम हैकमैन है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। केबल अब तक 28 राउंड जीत चुका है, इसलिए कैसल अब उसे मरवाना चाहता है, क्योंकि अगर वो बाकी के 2 राउंड भी जीत गया तो उसे केबल को आजाद करना होगा। अब स्लेयर्स का अगला राउंड शुरू होता है और साइमन केबल से बात करता है। केबल पूछता है तुम कौन हो। साइमन अपना नाम बताता है और बोलता है मैं तुम्हारा प्लेयर हूँ। केबल साइमन से कहता है प्लेयर्स खिलाड़ी से बात नहीं कर सकते। साइमन केबल से कहता है इसमें कोई फंक्शन है जिससे मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। वो केबल को कंट्रोल करके बताता है। कुछ देर बाद आगे जाने पर हैकमैन केबल पर हमला करता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी गेम खत्म हो जाता है और स्लेयर्स के लोग वहां आके हैकमैन को ले जाते हैं। केबल साइमन को बोलता है अगर तुम ये गेम जीतना चाहते हो तो मुझे पूरा कंट्रोल दे दो। फिर एंजी चाइल्ड केयर जाती है अपनी बेटी को लेने, पर जब वो बताती है वो सोसाइटी में काम करती है तो उसे कहा जाता है उसकी बेटी बहुत अच्छी जगह पर है जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं। पर एंजी को अपनी बेटी चाहिए होती है, इसलिए वो अपील करती है और उसकी अपील को वो लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं। फिर अगले सीन में हम साइमन को देखते हैं जो केबल के लिए आर्मर खरीद रहा है। तभी उसे ह्यूमंस का कॉल आता है और बोलता है तुम्हें वो सॉफ्टवेयर कैसा लगा जिससे तुमने केबल से बात की थी। ह्यूमन साइमन को कहता है केबल पर अपना कंट्रोल छोड़ दो, उसे अपने हिसाब से खेलने दो। साइमन कहता है केबल ने उसे ऐसा क्यों कहा कि हम बच गए, नहीं तो वो लोग हमें मार देते। ह्यूमंस कहता है केबल को कैसल के बारे में सब पता है, कैसल तब तक सेफ है जब तक केबल गेम में है, इसलिए वो केबल को गेम से बाहर नहीं आने देगा। साइमन कहता है अब बस लास्ट राउंड बाकी है और मैं वो राउंड जीत लूंगा। ह्यूमंस कहता है ये गेम अब तुम्हारे बस का नहीं है, वो केबल को मार डालेंगे तो फिर तुम क्या कर लोगे। साइमन कहता है मैं सिर्फ गेम जीतना चाहता हूँ। ह्यूमंस कहता है कैसा हो अगर उसे एक्शन लेने के लिए तुम्हारे सिग्नल का वेट ना करना पड़े। साइमन कहता है पर ये तो चीटिंग होगी। ह्यूमंस बोलता है ये चीटिंग नहीं है क्योंकि जीतने के लिए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, और साइमन ह्यूमंस की बात मान लेता है। फिर केबल उस बंदिश से बात करता है जिसने लास्ट टाइम उसका ब्लड सैंपल लिया था। वो बोलती है साइमन तुम्हें कंट्रोल करे या ना करे पर तुम लास्ट राउंड तक नहीं पहुंच पाओगे, कैसल तुम्हें जाने नहीं देगा यहाँ से। केबल उस लड़की को कहता है गेम में जाने से पहले मुझे एक दारू की बोतल चाहिए। अब लास्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले केबल वो दारू की बोतल पूरी पी लेता है। नशे में होने के कारण वो ढंग से लड़ नहीं पाता। साइमन उसे बोलता है अब तो पूरा कंट्रोल मैंने तुम्हें दे दिया, अब तो कुछ करो। फिर केबल कार पार्किंग में जाकर कार के टैंक में पी हुई दारू को उल्टी करके कार के टैंकर में डाल देता है ताकि वो कार स्टार्ट करके यहाँ से भाग सके। फिर जैसे ही वो कार स्टार्ट करता है वहाँ हैकमैन आकर उस पर हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है, पर किसी तरह से केबल हैकमैन से अपना पीछा छुड़ा देता है और वो तेजी से कार को रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर निकालकर वहां से भाग जाता है। अब वो अपने घर के बाहर अपनी बीवी का वेट कर रहा है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रेस है। वो उसे यहाँ से चलने को कहती है क्योंकि कभी भी पुलिस या कैसल के आदमी आते होंगे। कैसल उस लड़की से पूछता है तुम कौन हो, और वो लड़की बोलती है ये सवाल तुम पहले भी पूछ चुके हो। असल में ये लड़की वही होती है जो केबल से मिलने आती थी। वो केबल को अपने साथ ले जाती है और उसे वहां ह्यूमंस मिलता है। केबल पूछता है मेरा ब्लड सैंपल क्यों लिया। ह्यूमंस का बंदा कहता है ताकि तुम्हारे नैनिक्स के कोड को ब्रेक कर सके। केबल बोलता है पर मुझे क्यों चुना। ह्यूमंस बताता है क्योंकि कैसल तुमसे डरता है। बहुत सारे लोग इस गेम का हिस्सा बनकर इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। इस गेम का एडिक्शन सब लोगों को लग रहा है, जैसे गुंडे, बदमाश और वो लोग जिनके पास खाने के पैसे तक नहीं है, और वो लोग इस गेम को खेल रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। केबल कहता है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और ह्यूमंस कहता है क्या तुम अपनी बीवी से नहीं मिलना चाहते। ह्यूमंस केबल को एनजी की लोकेशन बताता है। केबल एनजी के पास जाता है पर वो अभी भी उस मोटे प्लेयर के कंट्रोल में होती है। फिर केबल एनजी को लेकर जा रहा होता है, तभी हैकमैन आकर केबल को शूट कर देता है और एनजी को अपने साथ ले जाता है। पर थोड़ी देर बाद केबल वापस आकर एनजी को बचा लेता है और किसी तरह से वहां से बच के निकल जाता है। दरअसल साइमन ने पहले से ही केबल के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लिया था, जिस वजह से उस पर बुलेट का असर नहीं होता। थोड़ी दूर जाने पर केबल और एनजी को गीना अपने साथ ले जाती है। अब अगले सीन में साइमन को पुलिस वाले पूछताछ करते हैं आखिर कैसे उसने केबल की वहां से भागने में मदद की। फिर हम ह्यूमंस और केबल को देखते हैं जहाँ पर ह्यूमंस के लोग एनजी का ब्लड सैंपल ले रहे होते हैं।
ताकि सेल कोडिंग से नैनो सेल्स के असर को कम किया जा सके। अब ह्यूमंस केबल को बताता है कैसल ने इन सब की शुरुआत सोल्जर से की थी, जिसमें सबसे पहले थे ट्रेविस स्कॉट जो केबल के ही दोस्त थे, और दूसरा था केबल। केबल अपनी स्टोरी ह्यूमंस को बताता है कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी। वो बताता है आइडिया लोगों के दिमाग को बदलने का था। ये नए टिश्यू ना ही कभी खराब होंगे और ना ही कभी मरेंगे, और लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। यही कैसल ने उन्हें बताया था। ह्यूमंस बोलता है और 9 हफ्ते बाद स्कॉच मारा गया और उसकी जगह पे तुम्हें भेज दिया गया। उस वक्त कैसल का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, पर इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने एक गेम बनाया जिसको आज सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। उस प्रोजेक्ट में जो भी कुछ हुआ कैसल सबसे छुपाना चाहता है। वो केबल से पूछता है वहां ऐसा क्या हुआ था, पर केबल को कुछ याद नहीं होता। ह्यूमंस के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो केबल के दिमाग से पुरानी यादों को ऑडियो विजुअल स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ह्यूमंस के लोग केबल के दिमाग में देख रहे होते हैं, जिसमें स्कॉच उस जगह के बारे में बताता है कि उसे बहुत सारी दवाई लेनी पड़ रही है और बार बार उसका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है। तभी एकदम से केबल का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो ना चाहते हुए भी स्कॉच को गोली मार देता है, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त कैसल के कंट्रोल में था। दरअसल कैसल ये इसलिए करता है क्योंकि उसको केबल चाहिए था, क्योंकि टेस्ट के दौरान कैसल को पता चल जाता है कि सबसे तेज दिमाग सिर्फ केबल का है। और थोड़ी देर बाद एंजी केबल के पास आती है और उसे पहचान लेती है। केबल एंजी से अपनी बेटी के बारे में पूछता है। ट्रेस उसे बताती है वो कैसल के पास है। फिर हमें साइमन को दिखाते हैं जिसे आजाद कर दिया गया है। वो अपने घर जाता है और उसे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सब जगह गालियां और साइमन चीटर है ये लिखा होता है, क्योंकि उसने केबल की भागने में मदद की थी। अब केबल कैसल के घर जाता है जहां उसे उसकी बेटी दिखती है, पर वो उसके पास जा नहीं पाता क्योंकि वो एक वीडियो था जिसे वो देख रहा था। फिर केबल कैसल के गुंडों से लड़ता है और फिर कैसल को जैसे ही मारने आता है कैसल उसे बोलता है तुम्हारी बेटी मेरे पास है, ये याद रखना। कैसल केबल को बताता है मैंने अपने दिमाग के सेल्स को नैनो सेल्स में बदल दिया है, पर मेरे सेल्स अलग हैं। ये ऑर्डर देने के लिए बने हैं, पर बाकी नैनो सेल्स जिसमें तुम्हारे सेल्स भी हैं वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए बने हैं। मैं सोसाइटी और स्लेयर्स के हर इंसान को कंट्रोल कर सकता हूँ। कैसल कहता है नैनो सेल्स बहुत छोटे हैं, एक डस्ट पार्टिकल से 1000 गुना छोटे, जो आराम से सांस के साथ दिमाग में जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ 6 महीने बाद मेरे पास 100 करोड़ लोग हो जाएंगे और वो लोग वही करेंगे जो मैं उनसे करने को कहूंगा। तभी कैसल हैकमैन को कंट्रोल करके केबल पर हमला करता है और केबल उसे मार देता है। फिर वो कैसल पर वार करता है पर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि केबल में अभी भी वो नैनो सेल्स थे जिससे कैसल उसे कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ह्यूमंस का कोड भी नैनो सेल्स में था, इसलिए केबल जो भी देख रहा होता है उसे पूरी दुनिया देख पाती है। दरअसल ह्यूमंस के लोग केबल के सेल्स का वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट कर देते हैं, जिसमें कैसल केबल को कह रहा होता है कि तुम मेरे गुलाम हो, और ये सब पूरी दुनिया भी सुन रही होती है, और फिर उसे मारने लगता है। फिर वो वहां केबल की बीवी और उसकी बेटी को बुलाता है। कैसल केबल को लात मारता है और उसे अपनी फैमिली के पास रेंगते हुए जाने को कहता है। पूरी दुनिया ये सब भी देख रही होती है। फिर कैसल केबल को कंट्रोल करके उसकी फैमिली को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, और केबल अपनी पूरी ताकत से अपने आप को रोकता है। और थोड़ी देर में केबल अपनी पूरी ताकत से कैसल पर हमला करता है। कैसल अपने साथियों से पूछता है ऐसा कैसे हो रहा है। वो लोग बोलते हैं कोई केबल को कंट्रोल कर रहा है और साथ में लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। दरअसल साइमन के पास अभी भी केबल का कंट्रोल है और वो दोनों मिलकर साइमन को मार देते हैं। पूरी दुनिया केबल के लिए ताली बजाती है और वो अब अपनी फैमिली के साथ होता है। फिर केबल कैसल के लोगों को सारे नैनिक्स बंद करने के लिए कहता है और सब लोग आजाद हो जाते हैं। फिर केबल अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है और यह हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।